हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1/1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन में मुझे ये इवैल्यूएट करने को दिया है, तो सबसे पहले मैं देखूँगी इसमें क्या है। अगर आप ध्यान से देखो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, ये मेरी एक आइडेंटिटी है। अगर आपको याद आ रही हो तो a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी होती है, जिसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पे भी प्लस यहाँ भी माइनस, a प्लस बी a माइनस बी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है यहाँ पे a प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, a माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन थीटा। अब a का स्क्वायर माइनस a इसको ले लो, b इसको ले लो, या फिर a इसको ले सकते हो, b किसी को भी ले लो, है तो सेम ही। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस b का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा सेम यहीं पे होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस आइडेंटिटी में हमारी माइनस लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हमने लिखा। अब एक आइडेंटिटी और है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि मेरी अगर आपने आइडेंटिटीज़ देखी होगी तो एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ क्योंकि मेरी आइडेंटिटी है, ये आपकी बुक में गिवन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये भी एक मेरी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में होल स्क्वायर करके लिख सकती हूँ बिकॉज दोनों स्क्वायर हैं। अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है मेरा, ये दोनों मेरा कॉट स्क्वायर थीटा है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दोनों में स्क्वायर है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ, ये क्या है मेरा कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा है, तो मुझे मेरी एक चीज़ यहाँ पर गिवन थी पहले, क्या मुझे यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी थी। अब यहाँ से मेरा निकल कर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 का 64। तो 49/64 फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है। अब सेकंड पार्ट भी देखते हैं। तो सेकंड पार्ट तो हमारा बहुत ईजी है क्योंकि हम ऑलरेडी ये सेकंड पार्ट में मुझे ये इवैल्यूएट करने के लिए दिया है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आप इसको दोबारा करके दिखा दीजिए। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 वैल्यू है। अब स्क्वायर कर देंगे अगर इनका, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो वही आ जाएगा 49/64। तो मेरा इवैल्यूएट करने पर दोनों का आंसर ही 49/64 आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।